नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर, जिसका मतलब होता है कि आज भारत टीचर्स डे मनाता है। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिन होता है। तो उनकी याद में हम हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। जीवन के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या महत्ता होती है और टीचर्स किस प्रकार एक कंट्री, ना केवल एक व्यक्ति को या फिर किसी एक समाज को, बल्कि एक देश का निर्माण कैसे करते हैं, ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक करने वाला एक योगदान है उनका, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक जो ER मॉडल्स के जो आपने एग्जाम्पल्स देखे, अब ER मॉडल्स तो आपने देख लिया, अब अपन ये समझते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, तो भाई ऑर्गेनाइज करना कैसे? जैसे एक अपन साथ के साथ एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे किराना की दुकान का। इसका एक गोदाम है जहां पर चीजें पड़ी है, फिर किराना की दुकान में सारी चीजें पड़ी है। तो अब अपने पास क्या है? दूसरा ऑप्शन, एक कंप्यूटर, या फिर उसको डेटाबेस भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई कंप्यूटर में ही तो डेटाबेस होगा। तो इसके अंदर अब यहां पर फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? अपने पास जो भी डेटा है उसे अपन यहां पर क्या कहेंगे? फाइल। क्योंकि म्यूजिक का अगर कोई डेटा है तब भी उसे फाइल कहेंगे, डेटाबेस की अगर कोई फाइल है उसको भी अपन फाइल ही कहेंगे। यहां पर कहते हैं सामान। हो गया ये। तो उन दोनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक दुकानदार क्या करता है? क्योंकि हम शायद डेटाबेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हो, परंतु दुकानदार कैसे करते हैं ये तो हमारी सामने देखी हुई चीज है। सबसे पहले दुकानदार क्या करता है कि उस सामान का नाम बताता है उसको कि भाई ये चीज चीनी है। चीनी मतलब शुगर, नॉट चीनी। तो ये हो गया यहां पर कि ये चीनी है, ये नमक हो गया, ये बल्ब हो गया। तो वो सारी चीजें वो आइडेंटिफाई करते हैं पहले। दूसरी बात, फिर रेक लगवाते हैं नीचे। रेक लगवा ली उन्होंने कि भाई यहां आएगा ग्रोसरी का सामान, यहां पर आएगा फर्नीचर का सामान, और यहां पर आएगा एक्स्ट्रा जो सामान होगा। अब इस रेक के अंदर भी यहां पर ये होगा कि जिसकी ए नाम पहले आ रहा है वो ए पहले रहेगा, और बी जो बाद में सी ऐसे ABCD करके ऐसे आएगा। ऐसा सब में होगा। तो आपने देखा कि अगर मैं इसी परिकल्पना को मैं यूं देखूं कि यूं ही एक गोदाम पड़ा है जिसके अंदर चारों तरफ सामान पड़ा है, आपको पता भी नहीं है कौन सा सामान कहां पर है, तो उस चीज में से सामान ढूंढना, क्योंकि कस्टमर आएगा आपके पास और बोलेगा कि मुझे फलाना सामान चाहिए, अगर आप उस चीज को नहीं दे पाएंगे तो एक तरीके से वो आपके लिए एक टाइम कंज्यूमिंग होगा, और दूसरा आपकी जो बिजनेस की इमेज जो है उसके अंदर ही डेंट करेगा कि भाई वो तो सामान भी नहीं दे सकता, उसके पास तो सामान होगा नहीं, या फिर उसको तो पता ही नहीं, उसको तो खुद को होश नहीं है। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो अपन क्या करते हैं? फाइल ऑर्गेनाइज, इस सामान को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार अब अपन अगर बात करें कि एक डेटाबेस में इस प्रकार का क्या रोल हो सकता है, तो इसके अंदर भी यही चीज होती है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि अपन फाइलों के साथ डील कर रहे हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली चीज सीक्वेंशियल, सेकंड होता है रैंडम, तो तीसरा होता है इंडेक्स। तो हमने ये देखा। तो इसका सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंशियल का। सोच के देखो, सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आपको फलाना चीज चाहिए। जैसे एक ये मेरे पास एक कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड है जिसके अंदर A, B, 10, C, D, E, F, G, H, I,
10 Z B B1 C ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए था कि मुझे F सर्च करना था, मुझे F की जरूरत थी। तो वो क्या करेगा, यहां पर आएगा, चेक करेगा F है क्या, बोलेगा नहीं, नहीं है F, तो वो वापस चला जाएगा। फिर बोलेगा B है, बोला नहीं, C है, D है, E है। अब जब F आएगा बोलेगा हाँ ये F है, तो फिर यहां से इसको वापस वैल्यू को पुट कर देगा। तो अपन ने क्या देखा कि सिक्वेंशियल काम कर रहा है, वो सिक्वेंस से आ रहा है, सबको चेक कर रहा है और फिर वापस भेज रहा है कि नहीं भाई ये चीज वो नहीं है। तो ये हो गया सिक्वेंशियल। तो इसके अंदर क्या कि सोच के देखो कि अगर चलो ठीक है ये पहले पहले में अपना नाम हो या फिर पहले पहले में डेटा हो, तो वो बहुत आसानी होगा कि पहली बार गया और उसको चीजें मिल गई और वापस अपने पास आ गया। पर ये आवश्यक तो नहीं कि सारा डेटा जो होता है वो फर्स्ट बार में ही मिल जाए, फिर आगे आगे ही रहे। तो उसके लिए सेकंड अपन यूज लेते हैं रैंडम। A B C D E F G H I J। अब मुझे इसके अंदर से G चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रैंडमली यहां पर आएगा। आया यहां पर, नहीं मिला उसको, फिर वापस रैंडमली यहां पर आएगा, नहीं मिला उसको, फिर वो वापस रैंडमली। रैंडम का मतलब कोई कहीं पर भी जा सकता है, किसी को नहीं पता कहां पर जाएगा, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो इसके अंदर अपने को आइडिया भी नहीं कि भाई आगे रखने से या पीछे रखने से कोई उसके अंदर सामान से ठीक से मेरे को पहुंचा देगा, नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। तो अपन इस चीज से परेशान हो गए। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा बहुत ही ज्यादा हर्डल से परेशान है, और आपका डेटा आपके हाथ में और नहीं है, आपको पता भी नहीं है आपका डेटा कहां पर है। तो ठीक ढंग से जब आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हो तो उसके अंदर क्या इश्यू रहता है कि सीक्वेंशियल में जो ऐसा था कि भाई सबसे पहले वाला जो है वो जल्दी आ जाएगा और सबसे लास्ट वाले का नंबर जो होगा वो सबसे बाद में और बहुत लेट आएगा, तो ये खराब था। रैंडम में ऐसा था कि कभी भी नंबर आ सकता है, तो हम रैंडम नंबर पर इतना भी रिलाई नहीं कर सकते कि वो जल्दी ला सकता है। तो तीसरा और सबसे जो सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है, वो होता है इंडेक्सिंग। जैसे कि हमने यहां पर इंडेक्सिंग की थी, तो इसको अपन समझेंगे कि इंडेक्सिंग क्यों अच्छा है बाकी सब दोनों से, इन ऑप्शन से, और इसका रियल लाइफ में जो अपन ने एग्जांपल लिया किराना वाला, उसको उसके हिसाब से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास है A B D F G E E। सीक्वेंशियल में क्या करेगा, अगर मुझे F चाहिए होगा तो यहां से जाएगा, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, ऐसे जाएगा। तो यहां पर आके बोल देगा कि भी मिल गया। रैंडम में क्या होगा, कहीं पर भी जाएगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है मिल गया। तो अब यहां पर ये समझेंगे इंडेक्सिंग का क्या मतलब हुआ। इंडेक्सिंग कैसे होगी, इंडेक्सिंग का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले आपने उन चीजों को समझा कि वो कौन सी क्या चीज है। अगर कोई डाटाबेस की फाइल मेरे कस्टमर से रिलेटेड है तो मैं उसको कस्टमर वाले उस बॉक्स में रखूंगा, वो कस्टमर वाली उसको नाम दूंगा। अगर वो मेरी अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो मैं उसके अंदर उसका नाम दूंगा। अगर वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो उसके अंदर उसका नाम दूंगा। फिर मैं इनकी एक प्रकार से फोल्डर या फिर एक सब जो होता है सिस्टम वो बनाऊंगा, जहां पर सारे कस्टमर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जैसे अकाउंट का डिटेल्स हो गई, कस्टमर से रिलेटेड उसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जो हो गई, या फिर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, ये सब मैं एक जगह पर रखूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि जब मुझे जो चीज चाहिए वो कहां मिलेगी। फिर इसको मैं इंडेक्स कर दूंगा। इंडेक्सिंग कैसे होती है, जैसे मम्मी जो होते हैं अपने, वो किचन के अंदर हर डब्बे के बाहर लिख देते हैं कि ये डब्बा किस चीज का है। जैसे इस पर लिख दिया नमक, तो आपको वहां पर जाके देखना है कि कौन से डब्बे पर नमक लिखा और नमक चाहिए मुझे, आप सीधा वहां पर जा सकते हैं। तो इंडेक्सिंग का यही कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली यूज होता है। अब इसलिए मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूं। ये मेरे पास डेटाबेस है,
अब इसके अंदर मैंने इंडेक्स कर दिया ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे एफ चाहिए था, मैं बाहर आके देखा, मैंने कहा यहाँ पर एफ अवेलेबल है क्या, वो बोला है, तो उसने ये भी बता दिया इंडेक्सिंग के दौरान कि कहाँ पर है। जैसे अपन बुक की इंडेक्सिंग जो होती है अपने, उसके अंदर लिखा होता है ना लेसन नंबर 1 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 10, उसका नाम टाइटल जो भी हो गया, और पेज नंबर इतने पर मिलेगा आपको। तो अब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कहां पर जाऊंगा, ये 30 नंबर कितना पर होगा, पहला चैप्टर कहां पर, आपको पता है कि पहला चैप्टर जिसका नाम ये है वो 30 नंबर पर है। ये वाला सामान जिसका ये वाला नाम का सामान जो इस प्रकार का सामान है वो यहां पर है। इस प्रकार की फाइल जिसका काम ये है, इसको यूज इसलिए लेना है, वो यहां पर है। सिंपल सी इंडेक्सिंग कर दिया आपने। इंडेक्सिंग से आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि इंडेक्सिंग सबसे ठीक होती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। और अब हम बात करेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। इसके अगला टॉपिक है आपका रिलेशनल अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक जो होती है अलजेब्रा होता है आपको मैथमेटिक जो कैलकुलेशंस होती है या फिर एक दूसरे के बीच संबंध दर्शाने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वो करने की आज़ादी देती है। तो रिलेशनल अलजेब्रा का उपयोग अपने डेटाबेस में किस प्रकार से होगा ये अपन पढ़ेंगे। आज इसका अपन इंट्रो ले रहे हैं, कल से इसको ढंग से वापस शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, जैसे कि एसक्यूएल, ये आगे आपको फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा तो चिंता ना करेंगे। एसक्यूएल क्यों लिख दिया, पीएल एसक्यूएल, इसके अंदर क्या होता है, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी जो होती है, इसका होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पीएलएसक्यूएल क्या होता है, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमने अभी आपको बताया कि प्रोसीजरल जो क्वेरी लैंग्वेज होती है पीएलएसक्यूएल, उसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है जो इसी की सहायता से होता है, रिलेशनल अलजेब्रा की सहायता से। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक 100 लोगों की लिस्ट है जिनके मार्क्स आने, ये स्टूडेंट की लिस्ट है जिसके अंदर रिजल्ट आया, और मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स आए उसको टॉपर घोषित कर दो। तो कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि सेलेक्ट एक्स इनटू स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स इज मैक्स। एक बेसिक एग्जांपल है एसक्यूएल का कि उस नाम को सर्च करो जहां स्टूडेंट टेबल के अंदर जहां पर मार्क्स सबसे ज्यादा है, जिसके सबसे ज्यादा है उसको अपन टॉपर घोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है कि रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस। तो इसके अंदर कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं इनकी डिटेल के अंदर अपन कल पढ़ाई करेंगे। आज अपन जान लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले टाइप के होते हैं, इसके अंदर कुछ टाइप भी होते हैं। तो पहला होता है यूनरी रिलेशनल ऑपरेशंस, जिसके अंदर क्या होगा, नंबर 1 सेलेक्ट, सेकंड क्या होगा प्रोजेक्ट,
और तीसरा क्या होगा? रीनेम। तो आपने ये देखा कि ये यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन है। इसके अंदर अब आते हैं दूसरे सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशंस में क्या आएगा? सबसे पहला यूनियन, सेकंड आएगा इंटरसेक्शन, तीसरा आएगा डिफरेंस, और चौथा आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब जो लास्ट के हैं वो है बाइनरी, रिलेशनल ये शायद आपको दिखेगा नहीं तो ऊपर लिख देता हूं इसको मैं। ऑपरेशंस, इसके अंदर क्या होगा? ज्वाइन, ये क्या क्या होते हैं, ये किस किस प्रकार से होते हैं, इनको कैसे डिनोट किया जाता है, इनका यूज क्या होता है, ये सब अपन कल से पढ़ेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, यूनरी मतलब एक टाइप के, इसके अंदर एक चीजें चलती है कि एक को रीनेम, एक को सिलेक्ट करना और एक को प्रोजेक्ट करना। सेट ऑफ क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, इसके अंदर एक से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं। जैसे यूनियन करना हुआ किसी को, अगर किसी को जोड़ना है, मिलाना है, तो दो पार्टी होना जरूरी है। उसके अंदर इंटरसेक्शन और डिफरेंस और इन सब के अंदर यही होता है। बाइनरी के अंदर ये होता है कि सिंपल ज्वाइन करना, जो कि एक अलग से, जिसका अपन कल से पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को और आप सभी के गुरुजनों को टीचर्स डे की कोटि कोटि शुभकामनाएं।